मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए गजक खाते हैं। दिन की शुरुआत होती है मीठे के साथ। और फिर मैं बनाऊंगी अपनी किचन में कुछ देसी खाना। और आज मैं बना रही हूँ बाजरे की टिक्की। चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए लेंगे 3 से 4 कटोरी बाजरे का आटा। और ये बगल में मैंने आटे गुड़ को घोल के रखा है, इसको कहते हैं गुड़ का सीरा। और आप सभी को पता होगा कि बाजरे में सर्दी में बाजरा क्यों खाया जाता है। और बाजरे के अनगिनत फायदे हैं। बाजरा एक तो पेट में बहुत हल्का माना जाता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है खाने में। और जिन लोगों को जो अल्सर जो एसिडिटी होती है ना, वो समस्या बिल्कुल रहती ही नहीं है। और फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छे, फाइबर का सोर्स काफ़ी इसमें अच्छा है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सफ़ेद तिल। और इसे मैं गुड़ के सीरे के साथ माड़ूंगी। देखिए, और गुड़ का सीरा बनाना बहुत आसान है। बस गुड़ को घिस लीजिए या बहुत छोटे टुकड़ों में और पानी में डालकर इसको घोल बना लीजिए मीठा। इसे गरम नहीं करना है। अगर गरम करोगे तो ये आटा जब गूंदोगे ना तो टाइट हो जाएगा ये काफ़ी। और थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, इसी से करना है हमको। क्योंकि आप कभी इसे कुछ लोग गुड़ के पुए बनाते हैं तो वो लोग पहले उसको गरम करके घोलते हैं तो वो टाइट होते हैं। आप ऐसे ही कर दीजिए, वो घुल जाएगा। हाँ, बस धीरे धीरे गुड़ का सिरा डालते जाएंगे और आटे को मारते जाएंगे। छान में इसलिए रही हूँ ताकि कोई भी गुठली या गंदगी, क्योंकि गुड़ बनता है ना तो उसमें कुछ गन्ने से बनता है तो उसमें कुछ रेसे वैसे भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा छान के ही गुड़ के सिरे को यूज़ करना चाहिए। और बस, और हथेली के पुश से इसको मारेंगे। और वैसे आप सभी लोग जानते ही आटा कैसे मारा जाता है तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने आपको बताया है। और कब्ज की बाजरा, सर्दियों में बाजरा हम लोगों को कंपलसरी है, खाना चाहिए। पर डे तो खाना ही चाहिए, लेकिन जो नहीं खाते तो कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन तो उन्हें खाना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज जिसको होती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि इसमें शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। और कब्ज की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा राहत दिलाता है। और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है इसमें मैग्नीशियम का स्रोत होता है और काफ़ी अच्छा है। और कैस्ट्रोल को कंट्रोल करने में सबसे अच्छा है कि कैस्ट्रोल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है ये। और डायबिटीज़ और जो हार्ट पेशेंट है ना, उनके लिए तो ये एक समझ लो रामबाण है। और कुछ लोग इसकी रोटी खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और उपमा, लड्डू, ये सब कुछ बनाया जाता है। खिचड़ी तो इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। जो बाजरा होता है ना, मोटा मोटा बाजरा, आटा नहीं बाजरा, बस थोड़ा सा उसको भिगोइए। कुछ लोग भिगोते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली जैसे कि चावल की खिचड़ी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाते हैं। मैं भिगो के बनाती हूँ। मैं पहले उसको भिगो लेती हूँ अच्छे से, पानी डालकर 3-4 घंटे के लिए भिगो लेती हूँ। और फिर उसको जैसे कि साबुदाने खिचड़ी बनती है अलग अलग, इस तरीके से बनाती हूँ। और आप कैसे बनाते हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। उपमा भी ऐसे बनता है, भिगोकर रात भर भिगो कर रखा जाता है, अगले दिन उबाल कर और सरसों के दाने डालकर, लाल मिर्च वगैरह, करी पत्ता है, ये सब करके ये बनाया जाता है इस तरीके से। लड्डू है। अब सर्दी में मकर संक्रांति के यहाँ के दिन मेरे सास जो थी बाजरे के लड्डू अक्सर बनाती थी। और उसमें गुड़ के साथ बाजरे का लड्डू, आटे के लड्डू, चावल के आटे के लड्डू, खोए के लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू, इतने सारे लड्डू मेरे क्या कहते हैं मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था। और मक्की की रोटी वगैरह आप लोग खाते हो कि नहीं खाते फिर बताइए। मेरे बच्चे तो बाजरे को ज़्यादा लाइक नहीं कर, मतलब आटे की रोटियां पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं जैसे बाजरे के मलीदा बनाते हैं ना, उसको बनाती हूँ मैं, लड्डू बनाती हूँ मैं, और टिक्की बनाती हूँ। आप लोग टिक्की बोलते हैं, कुछ लोग पुआ बोलते हैं, कुछ लोग मीठी पूड़ी बोलते हैं। और बस, और मैं यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और इसको छोटी छोटी लोइयों के साथ इसको हाथ से पेंगे, यानी कि इसको हाथ से गोल गोल करेंगे हथेली की तरह, मतलब उससे
हथेली की मदद से, और बस सारी लोइयाँ ऐसे करके पूड़ी बनाएंगे। आप पूड़ी कह सकते हो, टिक्की कह सकते हो, पुआ कह सकते हो, जो चाहे आप इसे कह सकते हो, लेकिन मैं इसे टिक्की ही कहती हूँ कि मुझे ये टिक्की, हम लोग ये टिक्की बोलते हैं इसलिए मैं टिक्की ही कहती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से ये हम बना बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे और फिर सेकेंगे। एक साथ पूरे आटे की कभी मत बनाना, ये टूट जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। इसीलिए जैसे कि एक बार में 4 से 5 आ रही है ना, तो एक बार में 4 से 5 आप बना लीजिए। जब वो कढ़ाई में डालेंगे तब हम दूसरी बनाएंगे। एक साथ कभी मत बना के रखिएगा बाजरे की आटे की टिक्की, कि आप सोचो कि एक साथ हम सारे आटे की बनाएं उसके बाद उसको हम फ्राई करें। ऐसा कभी मत करना, टूटेंगी, छूट नहीं पाएंगी और बिखर जाएंगी, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने जितना मुझे उसमें एक बार में डालना था मैंने उतना मैंने डाल लिया है, बना लिया है। अब बस उसको हम फ्राई करेंगे। और आज आप लोग क्या बना रहे हो न्यू ईयर पर, कमेंट लिख के जरूर बताइए। और अपने न्यू ईयर किस तरह से एंजॉय करोगे वो भी मुझे लिख के बताइएगा। और हम देसी हैं तो देसी खाना तो बनता ही है खाने में। हाथ में अगर चिपक रहा हो तो बीच बीच में आप तेल भी लगा सकते हो हथेलियों पर। बस देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। पतली पतली बनाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे, पतली पतली। और जब ये ठंडी हो जाती है थोड़ी कड़क होती है तो बड़ा मज़ा आता है टिक्की खाने में। लीजिए, और मैं इसको अब तब तक दूसरी वाली बनाऊंगी मैं। और गोल्डन फ्राई होने तक इनको हम सेकेंगे। देखिए अब इस पर इसको आप पूड़ी कहोगे, कुछ लोग पुए, कुछ लोग टिक्की, जो आपको इच्छा हो वो आप कहिए, लेकिन हम लोग उसको टिक्की बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ये भी मुझे लिख के बताइएगा। ये देखिए तब तक मैं अभी सिकेगी, तब तक मैं और एक प्लेट के लिए बना के जल्दी से सेकूंगी। अब मैं चम्मच से इसी इसी तरीके से हम सारी बनाएंगे। और मतलब एक प्लेट बनाएंगे, डालेंगे उसमें 4 से 5 बनाएंगे, फिर 4 से 5 जब वो सिक जाएंगे तो दूसरी बनाएंगे। एक साथ कभी मत बनाइएगा, खराब हो जाएगी ये है। और ये तैयार हो जाएगी हमारी। पहले मैंने तेज करा था, उसके बाद मैंने स्लो कर दी थी ताकि अंदर से अच्छे से हो जाए। तो हो तो तुरंत ही जाती है क्योंकि इतना हल्का होता है ये आटा। बस इसको ये देखिए बस तैयार है हमारी बाजरे की टिक्की। आप लोग ज़रूर इसको घर पर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से हो सकता है आप लोग बनाते भी होंगे और बनाते भी रहे होंगे और बन भी रही होंगी आपके यहाँ पर। लेकिन मेरे कहने से सर्दी पर ज़रूर बनाइएगा, नई साल पर बाजरे की टिक्की। और हम लोग इसको सब्जी के साथ सर्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये मैंने भी बस एक प्लेट में बना के रख ली मैंने। देखिए मैं आपको दिखाती जा रही हूँ मैं।
तक वो देखिए डार्क हो रही हैं। और ये मेरी तैयार हो गई हैं बनकर। देखिए सारा तेल निकल जाएगा, और मैंने इन्हें सरसों के तेल में ही मैंने इनको फ्राई करती हूँ। ये लीजिए, मैंने इनको अच्छे से निकाल लिया है एक प्लेट में। ये सिक गई हैं। अब तब तक दूसरी वाली में ये अब एक भी निकाल लिया। अब ये इस प्लेट के डालूंगी, उसके बाद जब इसमें होगी तब उसके बाद में दूसरी वाली बनाऊंगी मैं। और बगल में रखी हुई है सूखी सब्जी, आलू, गोभी, बीन्स, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सबकी मैंने मिक्स करके बनाई हुई है। और इसको हम सर्व करते हैं।